वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। देश का अब तक का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नमस्कार दोस्तों, सोचिए आपको क्या होगा कि जब आपको यह बात पता लगे कि कोरोना वायरस के दौरान आपने जो वैक्सीनेशन करवाया था वो आपको साइड इफेक्ट कर सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकते हैं और आपकी जान भी चली जा सकती है, क्योंकि सरकार ने उस वैक्सीन को अपने देश के अंदर बढ़ावा इसलिए दिया था क्योंकि सरकार को उन्होंने 500 करोड़ रुपए का चंदा दिया। सोचिए क्या होगा जब आपको यह बात पता लगे कि जो टनल गिरा था उसमें सरकार को 14,000 करोड़ रुपए का घूस मिला था। सोचिए क्या होगा जब आपको यह बात पता लगे कि आपके देश के अंदर कोई भी उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए सरकार को घूस डोनेशन इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में देना पड़ता है, तो आप उस टाइम क्या करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल जानकारी देते हैं कि आखिरकार कहां-कहां हमारे देश के राजनेता किस तरह से उद्योगपतियों से पैसा ले लेकर अपने बैंक बैलेंस को भर रहे हैं। जी हां दोस्तों, यहां तक कि आप जो ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग करते हैं, आपके बच्चे जिस गेमिंग के शिकार हो रहे हैं, वहां तक सरकार का ही हाथ है और सरकार उनसे भारी भरकम रकम वसूलती है, तब जाकर अपने देश के अंदर उसको चलने देती है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार इन जगहों से सरकार को कितने कितने चंदे मिले हैं। असल दोस्तों, आपको पहली बात बताने में हमको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि जिस कोरोना वायरस की वैक्सीन आपने कोरोना के ड्यूरेशन में लिया था, एक सीरम इंस्टीट्यूट करके जो कंपनी थी, उसको बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की सरकार ने 500 करोड़ रुपए का फंडिंग किया था। मतलब 500 करोड़ रुपया घूस लिया था, तब उस वैक्सीन को अपने देश के अंदर चलने दिया था और सरकार ने यह कहा था कि यदि तुम हमको पैसा नहीं दोगे तो हम दूसरे सीरम के वैक्सीन को अपने देशवासियों को लगाएंगे और तुम्हारी वैक्सीन वैसी धरी की धरी रह जाएगी। तो यदि तुमको पैसा चाहिए तो हमको पैसा दो। और आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार सरकार ने पैसा ले लिया तो सरकारी खजाने में चला जाएगा। नहीं गुरु, आपको बता दूं कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में उस कंपनी से पैसा लिया है और जो सरकार ने उस कंपनी को पैसा पेड किया है, सरकारी खजाने से वो पैसा गया, लेकिन जो पैसा उस कंपनी ने दिया वो केवल बीजेपी को गया है वो पैसा, और बीजेपी उस ब्लैक मनी को व्हाइट करके धड़ल्ले से चुनाव में उड़ाती है। साथ ही आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो टनल गिरा था ना, उस टनल में बीजेपी को खबर है 14,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला था। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतना भारी रकम हो सकता है। यहां तक कि आपको बता दूं कि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं या फिर ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग के शिकार आपके बच्चे हो रहे हैं या आप खुद हो रहे हैं, तो उसमें भी सरकार का काफी बड़ा हाथ है, क्योंकि सरकार का उद्योगपतियों से कहना है कि देखो भाई, यदि हमारे देश के अंदर तुमको चलाना है, इसको बढ़ावा देना है, तो तुमको पहले हमको पैसा पेड करना पड़ेगा, और वो भी सीधे तौर पर पैसा नहीं पेड करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी जनता को पता लग जाएगी कि हम तुमको बढ़ावा दे रहे हैं और तुम हमको पैसा दे रहे हैं, तो इसको इलेक्टोरल बॉन्ड जो हमने माध्यम बनाया है उस तरह से तुमको पैसा देना पड़ेगा। और आपको बता दूं कि ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग के थ्रू सरकार को 500 करोड़ रुपए का वहां से भी इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिला था। वहीं आपको एक जानकारी और दे दूं कि उद्योगपति कोई भी हमारे देश के अंदर कोई भी धंधा स्थापित करना चाहता है तो सरकार को उसको पैसा देना पड़ेगा, और यदि उद्योगपति पैसा देने से इनकार करता है तो सरकार लीगली रूप से उसके ऊपर ईडी सीबीआई की कार्रवाई करती है, और जब कार्रवाई में वो पकड़ा धरा जाता है, किसी न किसी तरीके से सरकार के पास जाकर माफी मांगता है और उनसे बात करने की बात करता है, तो सरकार का कहना वहां पर यह होता है तो यदि तुमको हमारे देश के अंदर चलाना है, अपने उद्योग धंधे को विकसित करना है, तो तुमको हमको पैसा जरूर देना पड़ेगा, फंडिंग जरूर करना पड़ेगा। अब ऐसे में आपको बता दूं कि सरकार वहां पर फेस टू फेस पैसा नहीं लेती है, बल्कि सरकार कहती है तुम हमको पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में देना, आओ एसबीआई से संपर्क करो, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदो और वहां से अब तुम हमको डोनेट करना। उसके बाद से उस पैसों को सब जानेंगे कि ये ब्लैक मनी नहीं है, और हम उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके पूरे देश के अंदर पैसे को बुनाएंगे। यहां तक कि गुरु आपको बता दूं कि एक हब पावर कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ उस लिस्ट में वायरल हो रहा है। लोगों का कहना यह है कि यह पाकिस्तान की कंपनी है, यहां से बीजेपी को चंदा मिला, और वह चंदा तब मिला जब पुलवामा हमला केवल 40 दिन बीता था। मतलब अब तो रिलेट कर रहे हैं लोग पुलवामा हमला से भी बीजेपी को। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आपको बता दूं कि देश के अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट जब से आई है पूरे देश में एक हाहाकार समझ आया। अब तक कि आपको बता दूं केवल बीजेपी ही नहीं, बीजेपी के बाद टीएमसी भी एक ऐसी पार्टी है ना जो कि कांग्रेस को पीछे छोड़ दी है और दूसरे नंबर पर चली गई है चंदा के मामले में। आप अनुमान लगाइए कि आखिरकार टीएमसी को भी तो फंडिंग अच्छी तरीके से किया गया होगा। जिस नीति पर बीजेपी ने कार्य किया, डरा धमका कर सभी से पैसा लिया, उसी तरीके से तो टीएमसी ने भी लिया होगा, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, और उसी तरीके से लिस्ट में हर एक पार्टियां। वहीं आपको बता दूं कि एक बार फिर से एसबीआई को कोर्ट की तरफ से फटकार लगाया गया है और कहा गया है कि सुनो एसबीआई, तुमने जो सीक्रेट कोड नहीं दिया था वो सीक्रेट कोड भी तुमको देना पड़ेगा, तुम हमको मूर्ख मत समझो, सीक्रेट कोड भी दो और जल्द से जल्द दो। और यह भी कहा गया है कि वो सीक्रेट कोड देने के बाद से 17 तारीख तक हो सकता है कि
चुनाव आयोग एक बार फिर से अपने डेटा को लॉन्च कर सकती है, जिसमें यह बात लिखा होगा, क्लियरली मेंशन होगा कि किसका बॉन्ड किसको दिया गया था। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बॉन्ड बनाया है वो अंबानी जी का है या फिर गेमिंग गैम्बलिंग का है, किसका है, सब कुछ वहां पर जानकारी पता चल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतने इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि जानकारी सभी के पास पहुंच सके और हर कोई जान सके कि कोरोना वायरस के दौरान जो वैक्सीन आपने लगवाया था हो सकता है कि आपको वो खतरा पहुंचा सकती है। हालांकि कोरोना वायरस के वैक्सीन पर एक और मैं वीडियो रिसेंटली लाने वाला हूं, जिसको जानकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अनट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।